बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं इसमें सबसे ज़्यादा नामवर और मशहूर ज़माना और बदनाम जो है वो गो टू स्टेटमेंट है। बदनाम क्यों है? क्योंकि गो टू स्टेटमेंट यूज़ करना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी बड़ी अच्छी बात है कि स्टेटमेंट भी है, यूज़ करना भी अच्छी बात नहीं है। तो भाई इसको हम थोड़ी मिसाल देके समझाएंगे कि इसका मकसद क्या है। बहरहाल अनकंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है कंट्रोल जो क्या करती है, स्विचिंग ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट। यानी मिसाल के तौर पर आपका ये प्रोग्राम है, ये 20 और 30 लाइन नंबर का प्रोग्राम है। तो इस तरह ये आपका प्रोग्राम चल रहा है 40, 50 एंड 60 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, बीच में आपकी गो टू स्टेटमेंट आएगी और कहेगी भाई कि लाइन नंबर 60 पे चले जाओ। तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यूं चल रही होगी और यहाँ से जंप मार के यहाँ पे आ जाएगा 40 और 60 को ये ओवरटेक कर देगा। छोटा प्रोग्राम हो तो बात समझ में आती है, आसान होती है कि भाई गो टू 60 पे जाना है। लेकिन आप इसको इस तरह देखें कि अगर आपके पास एक प्रोग्राम हो जो काफी बड़ा हो, थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड हो उसके अंदर, प्रोफेशनल प्रोग्राम है आपका, मिसाल के तौर पर किसी लैंग्वेज में बना हुआ, और उसमें क्या बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं। यानी मिसाल के तौर पर 10 से स्टार्ट हो रहा है और मिसाल के तौर पर उसमें 10,000 लाइन का कोड है। जैसे कि बहुत से मिसाल के तौर पर जैसे बहुत से आजकल आपने आईफोन पे बहुत से गेम्स खेले होंगे, जैसे एंग्री बर्ड है या कोई और गेम है। तो अगर हम उनके लाइन ऑफ कोड देखें ऑब्जेक्टिव सी में, तो बास के 10,000 15,000 लाइन ऑफ कोड है या 20,000 लाइन ऑफ कोड है। तो अगर उसके अंदर गो टू स्टेटमेंट हो कि प्रोग्राम चल रहा है और क्या 58 स्टेटमेंट पे आके कहता है गो टू 1001 फॉर एग्जाम्पल, तो इस सूरत में क्या होगा, आपका प्रोग्राम जंप मारेगा और वहां चला जाएगा। वहां मिसाल के तौर पे गो टू लिखा है मिसाल के तौर पे गो टू 10,000। तो इस सूरत में क्या होगा, आपको प्रोग्राम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से जंप मारेगा, वहां से मारेगा, जंप कर वहां चला जाएगा, वहां से जंप मारेगा कहीं और चला जाएगा। आप प्रोग्राम को सही तरह मैनेज नहीं कर सकते। यानी ये जो अच्छा नहीं है गो टू यूज करना, ये प्रोग्रामर के अपने लिए है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम को मैनेज करना, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको सॉल्व करना या उसकी लॉजिक को ठीक करना, डिबग करना, ये बहुत मुश्किल है। ये वजह है कि गो टू स्टेटमेंट जो है इसको यूज करने के लिए मना फरमाते हैं। ठीक है भाई। तो अनकंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, जो बगैर किसी कंडीशन के कहेंगे भाई आप वहां चला जाएं, आप यहाँ चले जाएं। मिसाल के तौर पर ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा नामवर आपकी गो टू स्टेटमेंट। किस तरह गो टू स्टेटमेंट काम करती है, बहुत सिंपल है। आपने 10 पे CLS किया, मिसाल के तौर पर 20 के ऊपर आपने कुछ प्रिंट किया और 30 पे आपने कह दिया गो टू 50, 40 पे आपने लिखा है मिसाल के तौर प्रिंट काशिफ फॉर एग्जाम्पल 50 पे आपका एंड है। तो इस प्रोग्राम जब ये चलना शुरू होगा तो पहले प्रिंट स्क्रीन को क्लियर करेगा, अली को प्रिंट करेगा, और जब 30th लाइन पे आएगा तो क्या कह रहा है गो टू 50, तो ये क्या 40 को छोड़ के 50 लाइन पे आ जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सादी सी मिसाल है गो टू स्टेटमेंट की। अब आइए हम देखते हैं GW बेसिक में किस तरीके से होता है। ये प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ प्रोग्राम है जिसमें क्या है, आपका लाइन नंबर 10 पे क्लियर स्क्रीन हुई, 20 के ऊपर हेलो प्रिंट हुआ और गो टू 50 है और फिर 40 पहले लिखा है, 50 पे काशिफ लिखा है और 60 पे एंड है। प्रोग्राम चलता हुआ आया, हेलो प्रिंट किया, 30 लाइन पे आया, गो टू 50 का है 40 नो सॉरी 40 है और यहाँ पे आ गया और काशिफ प्रिंट हो गया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा भाई, इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा हेलो काशिफ, क्योंकि अली तो स्किप हो गया क्योंकि यहाँ से गो टू 50 था ना। आइए उसको चला के देख लेते हैं और ये इसका आउटपुट हो गया। यहाँ पे हम अपनी गो टू स्टेटमेंट को खत्म करते हैं और उसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं।